श्रीमती रीता पंकज शुक्ला जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हमारे श्री देवी चरण मिश्रा जी शायद अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्हें मैंने मैसेज भी किया था। मैं बात करूंगा, बाकी होते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक। चलिए सबसे पहले तो मैं प्रारंभ कर रही हूँ। मुझे संचालन का कार्य मिला है। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे सप्तर्षि कुलम के संस्थापक श्री आचार्य डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने, संस्थापक जो है साहित्य प्रकोष्ठ विभाग की, साहित्य प्रकोष्ठ हम लोग का है, कविता श्रृंखला 4 के संचालन का गरिमामय कार्यभार सौंपा है। इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। इसके पहले यहाँ पे बताइए आप सबको, विदुषी रमा त्यागी जी इस समय मलेशिया अपने परिवार के साथ गई हुई हैं। वे एक श्रेष्ठ कवित्री हैं। उनके संचालन में मैंने भी कविता पाठ किया था। आज आप जितने भी उपस्थित कवि कवित्री हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं श्रीमती शशि लता मिश्रा जी, जो एक अध्यापिका रही हैं, इस समय मतलब जो अपना अब आप लोग अपना परिचय स्वयं दें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले मेरी श्रीमती शशि लता मिश्रा से कुछ आग्रह करती हूँ कि वे अपने बारे में बताएं और ये बताने को करें कि सरस्वती वंदना से हमारे कार्य का प्रारंभ करें। श्रीमती शशि लता मिश्रा जी। नमन करती हूँ साहित्यिक प्रकोष्ठ मंच को। आभारी हूँ सुधा जी की, जिन्होंने साहित्यिक मंच मुझे प्रदान किया है। और सभी साहित्यिक जो हमारे पदाधिकारी मान्यगण हैं, उनका नमन वंदन एंड अभिनंदन। मैं शशि लता मिश्रा, एचटी में मैंने हैडल की इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी और परिवार और बच्चों की सेवा करते हुए, बहू बेटा पोते सबकी सेवा करते हुए, कोरोना काल में मेरी एक पुस्तक भी छप के आ गई है। और अभी सुधा जी का सानिध्य मुझे मिला और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और जोड़ा, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और हृदय से उनकी आभारी हूँ। मैं एक छोटी सी सरस्वती वंदना 2 लाइन की बोलना चाहती हूँ, या अभी कुछ किसी और को आप मौका देंगी तो दे दीजिए। नहीं, देखिए हमारे कार्यक्रम का कोई भी संचालन जो होता है, प्रारंभ जो होता है देवी माँ के मतलब भजन से ही या उनकी वंदना से ही प्रारंभ होता है। तो आप देवी सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं, तो आप बिल्कुल प्रारंभ करिए जी। आराधना करूं मैं तेरी, वंदना करूं, आ जाओ माँ बागेश्वरी, तेरी प्रार्थना करूं। आराधना करूं मैं तेरी, वंदना करूं, आ जाओ माँ बागेश्वरी, तेरी प्रार्थना करूं। आ जाओ माँ बागेश्वरी, तेरी प्रार्थना करूं। द्वारे पे मैंने आपके दीपक जला दिया, बेला गुलाब जूही का आसन लगा दिया, बेला गुलाब जूही का आसन लगा दिया। है कामना यही है, यही याचना करूं, आ जाओ माँ बागेश्वरी, तेरी प्रार्थना करूं। आ जाओ माँ बागेश्वरी, तेरी प्रार्थना करूं। बहुत अच्छी भाई माँ सरस्वती पर बहुत अच्छी कविता है, बहुत उनका वंदना बहुत अच्छी है। अब कविता पाठ अभी करेंगी कि थोड़ा समय चाहिए, विराम चाहिए आपको? नहीं, मुझे विराम की अभी सुन लेती हूँ। मुझे पहली बार मैं बैठी हूँ तो मैं थोड़ा सुन भी लेती हूँ, और अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ भी देंगे। नहीं, आप अच्छा बहुत मधुर आवाज में पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। नहीं, अब वो देखिए, ये तो सब ईश्वर की दी हुई आवाज है और इसमें हमारा कुछ नहीं है।
और सब लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चलिए। अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। हम्म। शायराना अंदाज है मेरा, जरा वाह वाह कर दीजिए। आशिकाना वाह। मिजाज है मेरा, सभ्यता वाह और वाह। सभ्यता और संस्कृति को साथ लेकर चलना काम है मेरा। और रात को जो आकाश में अंधेरे में चमकता हाँ है, शशि नाम है मेरा। हाँ। वाह भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही। तो अब हम अ, भाई कवित्री जो है रीता पंकज शुक्ला जी से कहेंगे, वो भी अपने बारे में कुछ बताएं हमें। जी जी जी। मैं क्या बताऊं आपको, मैं एक साधारण सी अरे महिला हूँ। सभी लोग साधारण है, कोई समाज सभी लोग साधारण है। साधारण है मैम। नहीं, तो मैं समाज को समर्पित हूँ। हमारे जो जरूरतमंद भाई बहन हैं उनके साथ हमारा समय व्यतीत होता है। जैसे गूंगी बहरी बच्चियां हैं, उनको गोद लिया है, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और लिखने पढ़ने का तो आप जानती हैं, ऐसे ही जो शौक है वो लिख देते हैं, जो माँ लिखाती है वो लिख देते हैं। बाकी अपने मुंह से क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे आप लोग खुद समझ जाएंगी साथ रहते रहते, और हम आपको समझेंगे। बिल्कुल शायद बिल्कुल, यही सही परिचय होगा मेरे हिसाब से। यही परिचय होगा। अपने बिल्कुल। सही परिचय होगा, जो समय के साथ साथ आप हमें समझे, हम आपको समझे। जी जी जी। अपने बारे में बताना शायद मुझे उचित नहीं लगता कि मैं क्या हूँ, तो मैं अपनी बात में। अच्छे लोग शब्द कम पड़ जाएंगे, भावों ये से हम आपका ज्यादा बड़प्पन है। अरे नहीं, ये आपका बड़प्पन है, बहनों, आपका ऐसा कुछ बड़प्पन है। समझ लीजिए कि जो आप कह रही हैं, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, यानी आपका बड़प्पन है। ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो मैं आप कुछ सुनाइए। वाह। मैं तो एक आप सब सुधीजनों के सामने मैं अपनी छोटी से चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगी। मेरी रचना का नाम है मेरा भारत। बहुत करते थे तारीफ लोग विदेशों की, बहुत करते थे तारीफ लोग विदेशों की, बहुत रहते थे ललायत लोग विदेशों के, बहुत रहते थे ललायत लोग विदेशों के। सोचा देख आऊं एक बार मैं भी विदेश को, क्यों करते हैं तारीफ लोग विदेशों की। जाकर देखा तो हमें कुछ समझ ना आया, मुझको मेरा भारत बहुत याद आया। करती रही प्रार्थना प्रभु से अपने, गर खत्म हो गई हो सांसें तो चंद और बख्श दे मुझे। यहाँ कहाँ मिलेगी मेरी गंगा मैया की गोद मुझे, एक पल ना रही चैन से न भाया विदेश मुझे। मैं नीम का कीड़ा नीम ही रास आया मुझे गैरों का विदेश कभी नहीं भाया। मुझको मेरा भारत बहुत याद आया, मुझको मेरा भारत बहुत याद आया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी, एकदम हृदय में। लोग विदेशों बहुत अच्छी। स्वभाव का बड़प्पन है। तो लोग विदेशों को भागते हैं, लेकिन अंत में उनको अपना देश ही याद आता है, अपनी मिट्टी ही याद आती है। सही कहा। भाव से पढ़ा और भाव में उतरा। जी हाँ, धन्यवाद, हार्दिक आभार आप लोगों का। चलिए अब शशिलता जी आप सुनाइए। हाँ, ये मेरी रचना कोरोना काल की ही है, और उस समय थोड़ा मैं भक्ति मार्ग पे चली गई थी। तो एक कृष्ण की वो थी, वो बताना इससे जरूरी है कि कृष्ण जो है लिलिहार का रूप रखते थे, गुदना गुदवाते थे। तो एक बार राधा जी ने अपने नाम का गुदना गुदवा लिया हाथ में, और उनको बहुत खून वून निकलने लगा। तो कृष्ण उसको देख के बहुत भाव विह्वल हो गए। तो वो राधा से पूछते हैं, और राधा उसका जवाब दे रही हैं, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। कृष्ण पूछ रहे राधा से कि ये क्या किया तुमने। तो राधा बता रही हैं, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। सुनी सुनी मेरी कलाई, सुनी सुनी मेरी कलाई, उस पर केवल प्यार लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। बहती जो रस धार हृदय में, बहती जो रस धार हृदय में, बस कोमल एक भाव लिखा है।
प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। मन प्राणों की सकल वेदना, मन प्राणों की सकल वेदना का मैंने इजहार किया है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। पल में हर ले मन की व्यथा जो, पल में हर ले मन की व्यथा जो, उस मरहम का नाम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। सुनी सुनी मेरी कलाई, उस पर केवल प्यार लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। चिर प्रतीक्षित के पथ पर जो, चिर प्रतीक्षित के पथ पे जो, बस मेरा एक नाम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। सांसों को मेरी महका दे, सांसों को मेरी महका दे, मन उपवन में फूल खिला दे, बस उस फूल का नाम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। चिर प्रतीक्षित के पथ पर जो, बस मेरा एक नाम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। पूजन बंधन मन दर्पण में, पूजन बंधन मन दर्पण में, जो दिखता देखे बिन खुद में, जो दिखता देखे बिन खुद में, उस आराध्य का नाम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। प्यार किया है तुमसे इतना, प्यार किया है तुमसे इतना, बस एक राधे श्याम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, बस एक राधे श्याम लिखा है। प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है, प्रिय नहीं तुम्हारा नाम लिखा है। अपनी बात राधे राधे बहुत स्नेहलता अच्छी, जी। बहुत बहुत राधे कृष्ण की इससे अच्छी कविता हो नहीं सकती थी। बहुत अच्छी कविता सुशीलता जी, बहुत अच्छी कविता है। जी आप सबको पसंद आई, बहुत आपकी आवाज भी, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। बस ये ऊपर वाले की कृपा है। आप तो जानती मैं 70 साल की हूँ, युवा। बिल्कुल सही बात है। ये आपका जज्बा बहुत सलाम करने योग्य है कि भाई 70 साल की युवा है तो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। सही बात है। आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं, आप तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एक साथी एक संस्था में समिति में काम करते हैं तो है साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसमें आप जुड़ी, जिसमें उसमें मैं भी जुड़ी हुई हूँ। अब अभी देवी चरण में बहुत खुशी हो रही जी, आप सबसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही। ऐसे लगता कि बहुत सारी संपदा मुझे मिल गई है, क्योंकि हम लोग एक ही राह के पंछी है ना, भावों को समझने वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अभी देवी चरण मिश्र जी लग रहा अभी आए तो थे, हाँ अभी नहीं आप जुड़ पाए क्या हम लोग के साथ? हमारे साथ अनिल अवस्थी जी जुड़े हैं जी। अच्छा जी, अच्छा। उनका वैसे तो नहीं था, लेकिन यदि वो अभी भी उपस्थित हो तो आ जाएं। अच्छा, अनिल अवस्थी जी आ जाए, तब तक आप सुना दीजिए। अच्छा हम सुना दें? हाँ आप सुना दीजिए। भाई साहब चलिए देखिए, हम थोड़ी विद्रोहीता की कविता लिखते हैं। मेरी आदत प्रेम वाली कविता।
नहीं हम सब तरह की लिखते हैं। नहीं नहीं, मतलब लिखते हैं, लेकिन हमारे मन में जैसे लगता है कि हमको देश को सुधारना है, ऐसा काम करना, हमारे मन में ये भावना बहुत रहती है। बस तो वैसे मैंने लिखा था स्कूल में, जब मन होता है लिख लेते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। इससे मैंने कविता लिखी थी कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग के मन में कोई विचार आते हैं, मेरे मन में यह प्रश्न हमेशा आता है, मेरे मन में यह प्रश्न हमेशा आता है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है जी। 15 अगस्त के दिन सभी के दिलों में होता है उत्साह, 15 अगस्त को सभी के दिलों में होता है उत्साह। आज तो छुट्टी है, देखिए क्या सोचते हैं लोग, आज तो छुट्टी है, छुट्टी मनाएंगे आज, आज तो छुट्टी है, छुट्टी मनाएंगे आज। प्रातः काल से ही बजते हैं देशभक्ति के गीत, प्रातः काल से ही बजते हैं देशभक्ति के गीत, उनको सुने या ना सुने उस दिन की यही है रीत। मतलब चारों तरफ गाने आप देखिए बजते रहते हैं, लेकिन कोई सुनो चाहे ना सुने बजते रहते हैं। लेफ्ट राइट करके फेरी है लगवाई जाती, लेफ्ट राइट करके फेरी है लगवाई जाती, झंडारोहण करके भैया, फ्लैग होस्टिंग कर दी गई, बस हो गया काम हमारा। फ्लैग झंडारोहण करके भैया ताली है बजवाई जाती। वेरी गुड। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर हम अपना है मान बढ़ाते, देश की भैया कौन कहे, देश की भैया कौन कहे, हम अपनी ही शान बढ़ाते। मतलब छुट्टी माने बढ़िया, हमको देश से क्या मतलब, हमको अपनी ही शान बढ़ाते। बहुत अच्छा। अंत में मिठाई समोसा खाकर एक दिन की है छुट्टी मनाते। अंत में मिठाई समोसा खाकर, आप तो टीचर थी तो जानती हैं। अंत में मिठाई समोसा खाकर एक दिन की है छुट्टी मनाते। अब देखिए, अब इसके बाद आज की सोच क्या है, ये तो आज की सोच थी। अब इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, देश हुआ कैसे आजाद। मतलब हम लोग सोचते नहीं है देश हुआ कैसे आजाद, हम इसमें क्यों करें अपना समय बर्बाद, इसमें हम समय क्यों करें बर्बाद। क्रांतिकारियों ने गंवाई अपनी जान, क्रांतिकारियों ने गंवाई अपनी जान, हम तो रहे, हमारी तो ये भावना, हम सदा रहे आबाद, हमारी है ये भावना, हम सदा रहे आबाद। क्रांतिकारियों का हमारे मन में आता है, भगत सिंह ने दिए, फांसी पे लड़ गए तो क्या करना, लड़ गए, चले गए, है ना। क्रांतिकारियों का तो यही था काम। अब सोच है, देखिए, क्रांतिकारियों का तो यही था काम, देश को आजाद कराने के लिए ही उनका सारा समय था काम। हमारे पास है समय का अभाव। अब देखिए क्या कहते हैं लोग, आजकल की सोच है हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास है समय का अभाव, हमारे मन में है ना कोई भाव, हमारे मन में है ना कोई भाव, किंतु है एक यह गंभीर बात। अब गंभीर बात है, किंतु यह है एक गंभीर बात, भगत सिंह आजाद बोस ना होते, भगत सिंह आजाद बोस ना होते, हम अभी भी गुलाम देश में ही सोते, हम अभी भी गुलाम देश में ही सोते। मंगल पांडे ने न जलाई होती स्वतंत्रता की पहली आग, मंगल पांडे ने न जलाई होती स्वतंत्रता की पहली आग, भारत देश की सोई जनता कभी ना पाती जाग, भारत देश की सोई जनता कभी ना पाती जाग। लक्ष्मीबाई ने अपनी सखियों को सिखाई ना होती चलानी तलवार, लक्ष्मीबाई ने अपनी सखियों को सिखाई ना होती चलानी तलवार, दुश्मन अभी तक हम पर कर रहा होता सैकड़ों वारों पर वार, सैकड़ों कर रहा होता वारों पर वार। उन्हीं अनगिनत वीरों को हम गए हैं भूल, उनकी ऊपर आत्मा से चुभते होंगे सूल, उनकी ऊपर आत्माओं से चुभते होंगे सूल। क्या ऐसा कब हम लोग को यही चाहिए कि यही, इसी तरह मैंने अंत किया है कि भाई क्या है, हमारे जैसे हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा दुख तो होता ही है, उनकी आत्मा जो दुखी होती होगी, भगत सिंह और आजाद वगैरह जो चले गए हैं, हम लोग तो क्या है बस एक दिन मना लेते हैं भाई, लेकिन क्या होता, कितने लोग बच्चे जानते हैं कि भगत सिंह ने कितने दिन जो है, मतलब समझिए कितने 2 महीने तक उन्होंने जेल में कैसे काटे थे, कैसे किया था, तब हमारा देश आजाद, हम लोग आजाद होके बड़े खुश हैं, लेकिन जो कितने लोगों ने अपने जानों प्राणों को न्यौछावर किया है वो कोई नहीं जान पाता है। तो इसी पर मैंने कविता लिखी थी। तो
बहुत बहुत अच्छा। अब जगह देवीचरण मिश्र जी हम लोग के साथ मिल गए हैं क्या? आ गए हैं? या नहीं, अवस्थी जी आए? उन्हें कुछ समस्या आ रही अच्छा थी। अवस्थी जी। अच्छा अभी अभी हमारे साथ हाँ। अनिल अवस्थी जी हैं। अनिल अवस्थी है। अच्छा अनिल अवस्थी। मैं चाहूंगा वो अपना परिचय दें और वो अगर कुछ हो तो परिचय सुना दें, सकें। अपना परिचय दें। अनिल अवस्थी जी दिख नहीं रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। आवाज आ रही मेरी? जी जी हाँ, पहले तो भाई सभी बहनों को प्रणाम। आपको भी। मैं बिंदकी जिला फतेहपुर से हूँ। आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ और थोड़ा बहुत कुछ शौकिया लिख लेता हूँ। हेलो। हाँ, हाँ सुनाई पड़ा, लेकिन आपकी चित्र आपकी फोटो नहीं आ रही जी, जी। है। हाँ लेकिन आपकी आवाज आ रही है अवस्थी जी। हाँ आ रही है? बिल्कुल आवाज साफ आ रही है आपकी। हाँ चलिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। स्वागत है। असित निशा के चंदा तारे रजनी तक रह जाते हैं, राह बदलने वाले राही मंजिल कभी नहीं पाते। सही बात है। बहुत सही, बहुत सही। सावन आते जल बरसाते घिर आते हैं सभी सघन जन, आसमान के भी स्वभाव में होता है तत्क्षण परिवर्तन। जी। और ऊसर कभी स्वभाव न बदले बादल व्यर्थ बरस जाते हैं, राह बदलने वाले राही मंजिल कभी नहीं पाते। बहुत उम्दा। नया प्रेम मिल जाने पर भी नहीं टूटता प्रेम पुराना, जलता हुआ चिराग छोड़कर नहीं लौटता है परवाना। आशा के अंगार सुनहरे बनकर रात बिखर जाते हैं, राह बदलने वाले राही मंजिल कभी नहीं पाते हैं। पूरी हो गई आपकी? जी 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 पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। सही बात है। जो राह बदलता है वो जल्दी से कभी अपनी मंजिल पा नहीं पाता है। जो बदलते रहते हैं राह। बात बहुत अच्छी कविता, छोटी सी कविता लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए धन्यवाद। और रीता जी और एक कविता सुनाइए। हाँ बिल्कुल। कहते आजकल के समय में सब कुछ मिल जाता है सिवाय रिश्तों के। सही बात है। और कोरोना काल में इस चीज को हम सभी ने महसूस किया कि एकल परिवार का दर्द क्या होता है। मतलब कंधा देने के लिए भी किराए के कंधे लेने पड़ते थे। सही बात है। तो उस पे मैंने रिश्ते पर ही चंद पंक्तियां लिखी हैं जो आप लोगों के समूह प्रस्तुत करना चाहेंगे। बहुत मीठा आभास कराते थे रिश्ते, बहुत मीठा आभास कराते थे रिश्ते। सब मिलकर परिवार बनाते थे रिश्ते, सब मिलकर परिवार बनाते थे रिश्ते। आस पड़ोस नहीं पूरा गांव होता था अपना, राह में खेलते बच्चों को डांट लगाते थे रिश्ते। कोई भी चौखट पराई नहीं लगती थी, हर घर में अपनों का आभास कराते थे रिश्ते। माँ से मिली सजा भूखे रहने की, माँ से मिली सजा भूखे रहने की, पड़ोस की चाची भरपेट खिलाती थी रोटी। माँ भी संतुष्ट थी तभी दे पाती थी सजा ऐसी, बच्चों के उल्हाने सब मिलकर सुलझाते थे। मारती थी माँ तो उल्हाने देती बुआ बचा ले जाती थी, पर समय के साथ सिमट कर रह गए रिश्ते। फैले थे जो एक घर में बट कर रह गए रिश्ते, हर तरफ अपने पराये की बू आती है, कलकल करती न दरिया सी लहरों से बहते थे जो रिश्ते। रुके पानी सी दुर्गंध फैला रहे रिश्ते, तेरे मेरे में होती दिखती है तू मैं, तेरे मेरे में होती दिखती है तू मैं, अब बड़ों को भी आंख दिखाते हैं रिश्ते। कहाँ एक बच्चे की उन्नति पे पूरा गांव उल्लास मनाता था, कहाँ
हाँ, एक बच्चे की उन्नति पर पूरा गांव उल्लास मनाता था। आज बच्चों की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं रिश्ते। अब जीवन में सोनेपन का आभास कराते हैं रिश्ते। कभी बहुत मीठा आभास कराते थे रिश्ते। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता, बिल्कुल बहुत सही, अच्छी, बहुत अच्छी। धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। बहुत अच्छी कविता भाई, सही बात है। रिश्ते आजकल एकदम जो है मतलब खाली पैसे वाले रिश्ते हो गए, पैसे का ही पैसे का ही हो गया, सही बात। मतलब जितना अपने सुधा जी, पैसा किसको मिलना होता है वो उसको भाग्य से मिलता है, लेकिन आदमी इस चीज को समझता नहीं। जी हमारे साथ देवी चरण जी जुड़ चुके हैं अभी, उनका स्वागत है। चलिए भाई, बहुत देवी चरण जी का बहुत स्वागत है। देवी जी अपना चरण जी पहले अपना परिचय हम लोग को। जी आइए हम लोग अभी रिश्तों की बात हो रही थी, तो उस पर आप सुन पा रहे हैं देवी जी? आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, अब देखिए आवाज आ रही है। जी आ रही है। बार-बार रिपीट हो रही है। हाँ, ये इको हो रही है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई मैंने कह तो दिया मैं 70 साल की युवा हूँ, पर ये टेक्नोलॉजी नहीं आती अभी। नहीं, अब सही हो गया, अब सही लग रही है, अब ठीक हो गया। अब आपने युवा बोला है तो आपकी आवाज अब क्लियर हो गया है। आपने कहा युवा बोल रहे हैं तो देखिए क्लियर हो गई। चलिए, हाँ, अब शर्त थी रिश्तों को निभाने की। शर्त थी हाँ। रिश्तों को निभाने की, और यही हाँ। वजह थी मेरी हार जाने की। चलिए, अब देवी चरण जी अपना परिचय दीजिए भाई हम लोग को। देवी चरण जी म्यूट पे हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए अपने आप को ताकि हम सुन पाए। कवि देवी चरण मिश्रा जी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, स्वागत है आपका। स्वागत है देवी चरण जी, आइए। हाँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हमारी सोच और हमारी चॉइस अपने देश के लिए हम जीवित हैं और अपने राष्ट्र के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं और हर 24 घंटा अपने जो सेवा में तत्पर रहना चाहता हूं देश के लिए। तो हमने को बहुत देश अच्छी भावना है, बहुत ही अच्छी भावना, बहुत अच्छी भावना है। जी, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से ही सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक 4 पंक्तियां माँ शारदे की चरणों में पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। स्वागत। देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय के राग, देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय के राग, दामिनी सिकंठ में उदार वाणी भर दो। देवी हंस वाहिनी प्रकाशनी हृदय के राग, दामिनी सिकंठ में उदार वाणी भर दो। उज्जवल प्रसून शब्द दीपक जलाऊं मातु, उज्जवल प्रसून शब्द दीपक जलाऊं मातु, करता हूँ विनय मुझ पे कृपा दृष्टि कर दो। भर दो अपार सुधा सिंधु जन मानस में, भर दो अपार सुधा सिंधु जन मानस में, ज्ञान का जला के दीप ज्योतिमान कर दो, ज्ञान का जला के दीप ज्योतिमान कर दो। और ध्यान हो तुम्हारा और न्याय पे चले सदा ही,
ध्यान हो तुम्हारा और न्याय पे चले सदाई। मातु लघु कवि पे असीस हत धर दो, मातु लघु कवि पे असीस हत धर दो। शारदे माता की जय। जय अब इसके माता बाद दी। हम अपने देश पे प्रवेश करते हैं। जो देश की कविता हमने लिखी है, ये माता रानी की वंदना है, ये सुरक्षित है। जो वंदना थी ये सुरक्षित थी। अब हम देश की तरफ मोड़ लेते हैं। और भारत माता तुम लोगों की अपना खैरियत इसी में है कि अपने अपने जगह वाओ, नहीं तो हमारे बेटों के बाजू में जो ताकत है उनके टकराने की सामर्थ तुम में नहीं है। बिल्कुल जी सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है आवाज, पहुंच रही है आपकी आवाज। कि माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज, माँ भारती पुकारती है आओ मेरे लाल आज। शत्रु बढ़ा आगे इसे कर इसे पछाड़ दो, शत्रु बढ़ा आगे इसे कर इसे पछाड़ दो। और छातियों को छेद छेद रुंड मुंड काट सभी, छातियों को छेद छेद रुंड मुंड काट सभी। अपना तिरंगा शत्रु शीश पर गाड़ दो। करता है तंक जो आतंक भूमिकंप आज, करता है तंक जो आतंक भूमिकंप आज। ऐसे यंत्र के तो डंक पंख ही उखाड़ दो, यंत्र के तो डंक पंख ही उखाड़ दो। अब खाते हैं स्वदेश की, खाते हैं स्वदेश की और गाते हैं विदेश की जो, खाते हैं स्वदेश की और गाते हैं विदेश की जो। ऐसे चापलूसों की जुबान तक काट दो, चापलूसों की जुबान तक काट दो। और चुप मत बैठो आगे को बढ़ो वीर आज, चुप मत बैठो आगे को बढ़ो वीर आज। और कूटनीति कर रहे इनकी चाल को बदल दो, कूटनीति कर रहे इनकी चाल को बदल दो। आज जो बने हुए हैं शत्रु जनमानस के, आज जो बने हुए हैं शत्रु जनमानस के, उनको भी आज को ऐसा फल दो। तो आ गया है वक्त रक्त चाहता स्वदेश आज, आ गया है वक्त रक्त चाहता स्वदेश आज। देश हित फिर आज आहुति अनल दो, देश हित फिर आज आहुति अनल दो। और भारत का विकास देख देख के जो जल रहा, देश का विकास जो देख देख के जल रहा। बैठो सिरिप की छाती में मूंग दल दो, तो रिप की छाती में मूंग दल दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सीताराम। जय सीताराम, भाई जय बहुत सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम। भाई भक्ति और देशभक्ति का ऐसा समन्वय बहुत ही आपकी जी बहुत ही आपने देशभक्ति में लगा दी, भक्ति में लगा दी। आपका आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है, सम्मान है, प्रणाम है। हमने ये भी बात सोची है कि अपने देश की भी रक्षा करूंगा, बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, नौजवानों को सम्मान ज्ञान दूंगा, छोटों की रक्षा करूंगा, माँ बहन बेटियों की जान की बाजी लाकर रक्षा करूंगा। अपने देश के लिए 24 घंटा सेवा में तत्पर रहूंगा। आज ये हमारे भाव है। अनंत आशीष कोटि शुभकामनाएं आपको। जी आनंद भाव। जी और देवी चरण जी का काव्य जो है ऐसा लिखा हुआ युवाओं के लिए बहुत ही मतलब उत्तम है, क्योंकि किसी भी कार्य क्षेत्र में हो उस कार्य के प्रति ईमानदारी से जो भावना आनी चाहिए, देशभक्ति के साथ साथ में वो भी जागृत होती है, तो उससे उन्नति अपने आप ही होनी है। सर हम ये एक गीत और पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। अपनी माइक जरा आप कर लें तो हमारा सहयोग होगा, हेल्प हो जाएगी। यू हेल्प में। तो हमारे देश में
हमारे सैनिक नौजवान भाई बहुत ताकतवर हैं। हमारी भारत की सेना सबसे मजबूत मानी गई है। जैसा कि लाइन किसी की भी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि फौलादी ताकत रखने वाले हमारे देश के सैनिक हैं, जिनकी वजह से आज हम आराम से सो रहे हैं, अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। तो हमारी सोच है ये कि हम जब भी तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, हम जब भी तक जिए देश रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, और जीवन हमारा समर्पित रहे। बस यही भाव में ही दिल में रहे, राष्ट्र के नाम जीवन समर्पित रहे, देश के नाम जीवन समर्पित रहे। मातृभूमि की रक्षा करें हम सभी, मातृभूमि की रक्षा करें हम सभी, कर्ज माँ का उतारें फर्ज पूरा करें, कर्ज माँ का उतारें फर्ज पूरा करें। हम जब भी तक जिए राष्ट्र रक्षा करें, और जीवन हमारा समर्पित रहे, और जीवन हमारा समर्पित रहे। जन्म भारत में मेरा हुआ है इसे, जन्म भारत में मेरा हुआ है इसे, हम सभी मिल सकारात्मक करें, राष्ट्र रक्षा करें, राष्ट्र रक्षा करें। हम जब भी तक जिए देश रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सम्मान। बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ आइए, सुधा जी, आशीर्वाद मिल रहा है, बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस आशीर्वाद के सहारे से काम चल रहा है। जी जी। सुधा जी, आप आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, हाँ, अगर वक्त हो या आप लोगों का आदेश हो तो एक कविता मैं सुना सकती हूँ बेटियों के ऊपर। जी जी जरूर, स्वागत है। जी जी, सुनिएगा, ये बेटियों के ऊपर है, और हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। ये जब भ्रूण हत्या हो रही थी उस समय मैंने ये कविता लिखी थी, और सुनाने का तो बेटियां हमेशा आदिकाल से ही रही हैं, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाते थे कि बेटियां हमारी महान है। लेकिन ये आज जो समय चल रहा, बेटियों ने हमारी दिखा दिया कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसी पे कविता है। बेटियां तो खूबियां हैं इस राष्ट्र की, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की। बेटियां तो खूबियां हैं अपने राष्ट्र की, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की। मान ये बढ़ाती हैं पति के कुल का, सम्मान ये बढ़ाती है मातृकुल का, सम्मान ये बढ़ाती है मातृकुल का। नारित्व गुण लिए हुए ये सीता मातुसी, नारित्व गुण लिए हुए ये सीता मातुसी, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की। गीत और संगीत में आशा जी लगे, गीत और संगीत में आशा जी लगे, त्याग करने में वो पन्ना धाय सी लगे, त्याग करने में वो पन्ना धाय सी लगे। भरती वो उड़ान जब आसमानों पर,
भरती वो उड़ाने जब आसमानों पर, अंतरिक्ष की परी वो चावलासी, अंतरिक्ष की परी वो चावलासी। बेटियां तो खूबियां हैं विशिष्ट अपने समाज की, रंग रूप लगे वो रंग रूप लगे वो पहनो साड़ी में प्रियदर्शनी, पहनो साड़ी प्रियदर्शनी, वीरता में रूप रखे मातुसी, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की। बेटियां तो खूबियां हैं इस राष्ट्र की, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की, विशिष्ट उपलब्धियां अपने समाज की। जय हो, जय हो। बस समाप्त हो गया। 8 बजे समय 8 बजे समय ये क्या बोल रहे हमें लगता है आप लोग ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, तालियां नहीं बजी। नहीं बजी आवाज नहीं आ रही थी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ये कह रहे हैं कि देवी लेकिन अभी मैं इतने हाँ पढ़ देती हूँ सारी। शुक्रिया कांटों का भी अदा कीजिए हुजूर। हाँ सब शुक्रिया कांटों का भी अदा कीजिए हुजूर। हाँ सुन रहे हैं आप लोग? शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कांटों का भी अदा कीजिए हुजूर। कई बार फूलों की लाज बचाई होगी, कई बार फूलों की लाज बचाई होगी। अच्छा 2 लाइन का हो गया। शुक्रिया कांटों का भी अदा कीजिए हुजूर, कई बार फूलों की लाज बचाई होगी। बहुत अच्छे। और कौन सुनाएगा कविता भाई? मैं एक नारी के ऊपर सुनाना चाहूंगी आप लोगों को, विधि का वरदान। बिल्कुल बिल्कुल। नारी है विधि का वरदान, सहती है वो कष्ट अपार। नारी है विधि का वरदान, सहती है जो कष्ट अपार। खोती नहीं अधरों की मुस्कान, नारी है अद्भुत प्रमाण। व्यथित नहीं होती प्रतिपल, करती है सबको स्वीकार। नारी है विधि का वरदान। रीता उदर वह रह लेती है, सूखे अधर वो सह लेती है। जब होती अस्मिता पर चोट, चंडी रूप वो ले लेती है। नारी है शक्ति का भंडार, नारी है भारत की शान। नारी है विधि का वरदान। देवों ने जब लिया अवतार, उसने ही बन माता पाला, तब कर सके जगत उद्धार। नारी है विधि का वरदान, नारी है विधि का वरदान। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता है। एक हम छोटी सी कविता सुना रहे हैं, मेरी माँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। मेरी माँ बहुत छोटी सी कविता है। हाँ बहुत छोटी, टाइम भी हो रहा। बिल्कुल। माँ का दर्जा बड़ा महान, माँ का दर्जा बड़ा महान, उसमें भरा है ज्ञान ही ज्ञान। भाई सबसे पहले हम लोग माँ से ही सब कुछ सीखते हैं, चलना, गोद में खेलते हैं, तो उसमें भरा है ज्ञान ही ज्ञान। कष्ट सहकर जन्म है देती, कष्ट सहकर जन्म है देती, फिर भी कभी किसी से कुछ ना कहती, फिर भी कभी वह किसी से कुछ ना कहती। पाल पोस कर बड़ा बनाती, पाल पोस कर हमको इतना बड़ा बना दिया, तभी तुम लोग कविता कर रहे हैं। पाल पोस कर बड़ा बनाती, शक्ति का भंडार बनाती, शक्ति का भंडार बनाती। स्वयं कष्ट वह सहती रहती,
स्वयं कष्ट वह सहती रहती, हमें सुखों का सागर देती, हमें सुखों का सागर देती। ईश्वर का भी है यह कहना, ईश्वर का भी है यह कहना, माँ ही है सब सुंदर गहना, माँ ही सबसे सुंदर गहना। माँ को कर सब मिलकर करें प्रणाम, माँ को सब मिलकर करें प्रणाम, उसी में है हम सबकी शान, उसी में हम सबकी शान। माँ होती है प्यारी ऐसी, माँ भाई सभी को प्यारी होती है, माँ होती है प्यारी ऐसी, स्वर्गादपि गरी ऐसी, यानी स्वर्ग से भी मतलब महान होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्वर्गादपि गिरीसी, स्वर्गादपि बहुत गरी सुंदर, ऐसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवस्थी जी एक कविता और सुना दे, टाइम हो रहा है धीरे धीरे। अवस्थी जी हैं, मिश्रा जी हैं, थोड़े दो दो चार चार लाइन सुनाइए। जी मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा पहले मैं परिचय दे दूं अपना। युवा तो हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा सा परिचय मैं दूंगा अपना। मेरा पूरा नाम शिवम द्विवेदी है। अभी मैं समन्वय की भूमिका के साथ में सुधा जी के सहयोग के लिए उपस्थित हूँ। वैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ साथ में लेखन कार्य और डिजाइनिंग का कार्य करता हूँ। तो लेखन आमतौर पर पुस्तकों का लेखन मैं करता हूँ। इंग्लिश में 2-3 पुस्तकें मैंने प्रकाशित की हैं और काव्य पाठ कभी-कभी कर लेता हूँ। जी पिछले कुछ एक आध बार मैंने सुनाई हुई हैं कुछ कविताएं। कभी कभी लिखता हूँ तो इतनी मेरे पास है नहीं, तो मुझे याद नहीं है ये वाली मैंने सुनाई है या नहीं। इसका शीर्षक है जी शीर्षक है इसका, उसने अलग अलग कई सारे तोते पाले हुए हैं। तो ये शीर्षक है, यहाँ तोते का उसको अर्थ में लेना है, ये काम के अर्थ में, काम या अलग अलग काम एक साथ में पाले हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो उस अर्थ में समझने का प्रयास कीजिएगा। जब परिचय हुआ उसका धीरे धीरे उन सभी तोतों से, उन सभी कार्यों से, धीरे धीरे ही सही पर संख्या उनकी बढ़ती गई। जैसे एक कार्य करते हैं फिर कुछ और आ जाए तो कभी कभी असमंजस में आ जाते हैं। तो उसे उस समय नहीं सूझा कि वह क्या कर रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने फिर कुछ तोते उड़ा दिए और शेष को एक पिंजरे में रख लिया। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ, जब हम कुछ करते हैं कि हाँ ऐसे मैनेज कर लेंगे तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अभी अर्जेंट है तो इनको पहले करना चाहिए। फिर कुछ ने उसका साथ दिया, और कुछ ने पिंजरा तोड़ दिया। उसमें से भी हमें लगता है ये कार्य अर्जेंट है, लेकिन कुछ हमारे कार्य में सहयोग देते हैं, कुछ अर्जेंट हमें लगता है लेकिन उनसे उतना बेनिफिट होता नहीं है हमें। तो उस अभिप्राय में है, कुछ ने उसका साथ दिया और कुछ ने पिंजरा तोड़ दिया। कुछ ने पिंजरा तोड़ दिया और चले गए, फिर देखा एक के बाद एक कुछ और उड़ गए। इस बार जो शेष थे उनके लिए उसने एक एक अलग अलग पिंजरा नियुक्त कर दिया। जैसे हम प्रबंध करते हैं कार्यों का, तो इतने समय काल में हमें ये कार्य करना है, फिर इतने समय काल में इस तरह से ये कार्य करना है। तो यहाँ वो दर्शाने का प्रयास किया है कि इस तरह से मैनेज करते हैं। इस बार जो शेष थे उनके लिए उसने एक एक अलग अलग पिंजरा नियुक्त कर दिया। अब उन्हें भोजन देना या उनका कोई सहयोग लेना हुआ तो वह बारी बारी से और विशेषकर एक समय पर एक तोते को ही चुनता। और अब उसने अलग अलग केवल कुछ ही तोते पाले हुए हैं और इस प्रकार अब वह इस स्थिति को संभाले हुए है। इन तोतों ने उसे सिखा दिया विकल्पों को समझना और ठीक चुनाव करना, और साथ ही यह सबक दिया कि एक समय पर एक काम। तो ऐसा हमें प्रबंध करने के साथ साथ में समझ में आ जाता है कि एक समय पर एक काम को लेते हुए चलना है, साथ साथ में अगले कार्यों की तैयारी करते रहना है। ये था कुछ। धन्यवाद। अच्छा आपने विचार व्यक्त किया है कि मतलब एक बार में एक ही काम को हमें करना चाहिए।
मैंने ज्यादा काम फैला लेते हैं तो उसमें हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है, फिर हम लोग उसी में गड़बड़ी होने लगती है। इसलिए एक बार में एक ही काम करना बहुत अच्छा। तो अब क्या समापन किया जाए कि अभी और थोड़ा कोई? नहीं, अब तो अभी शिवम जी बताइए, आप बताइए। कोई इच्छुक हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो समापन करते हैं एक शांति मंत्र के साथ। समापन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। जी जी एक लाइन बोले। जी 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 तो जी बोले। जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। ये अपनी आजादी को अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब सर ये तो कटा दूसरे सकते हैं क्लास लेकिन सर झुका सकते नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस पथ यही का भावना राही रखनी हूँ, मैं उस पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं उस पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। 23 पेचलू टुकड़ों पे मैं ऐसा गद्दार नहीं। 23 पेचलू टुकड़ों पे मैं ऐसा गद्दार नहीं। जीते जी मजबूती देना है देश को। जब देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र अपना सुरक्षित रहेगा, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जैसा कुछ समय हो वैसा हमें। जी 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 बिल्कुल। वंदे मातरम। वंदे मातरम। समय है कितना? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भारत। वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत स्वागत करना। अपने कार्य का हम लोग समापन कर रहे हैं और अगले हफ्ते आप लोग कविता पाठ के लिए तैयार रहिएगा। सभी लोग हम चाहेंगे अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। जी जरूर। समय वही 7 से 8 रहेगा। जी जी तो आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार। एक मंगलाचरण, एक शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। और सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय।